बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपको वेलकम करती हूँ। तो आज सुबह सुबह बाद में धूप हो जाती है तो मैंने लगा कि चले आज सुबह सुबह ही गंदम साफ़ कर लें। तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ किस तरह से मैं गंदम साफ़ करती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर दिए, बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं स्कूल की। तो तब तक मैंने कहा मैं टाइम है क्योंकि स्कूलों का टाइम जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, बढ़ गया है, लेट हो गया है। तो इसलिए मैंने कहा मैं सुबह सुबह ज़रा गंदम भी साफ़ कर दूँ, साथ फिर आपको दिखा दूँ। इस तरह से मैंने इसको उठाना है इसके अंदर से और फिर पंखा चला के तो इसको मैंने ऐसा ऐसा करके जितनी ज़रूरत है उतनी साफ़ कर लेनी है। पहले तो ये होता था कि वो पहले अम्मियाँ जो थी वो छाछ वगैरह होते थे जिसके साथ इसको छट के गंदम को जो अंदर थोड़ा बहुत कुछ सामान होता था वो निकाल देती थी, साफ़ कर देती थी। अब नया स्टाइल आ गया है तो मैं पंखे के साथ साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कच्ची मिट्टी वगैरह नहीं है। बस थोड़ा बहुत जो निकलना होता है वो पंखे से जब उड़ाती हूँ ना तो वो निकल जाता है क्योंकि गंदम माशाल्लाह से साफ़ ही है। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं गंदम साफ़ करती हूँ। बस इतना सा सामान थोड़ा सा गंदम से निकला है, बाकी गंदम सारी साफ़ है। अभी मैं इसको मज़ीद कोई और पत्थर वगैरह ना हो देख के तो फिर इसको मैं बोरे में डाल कर रख दूँगी और फिर बच्चों की नाश्ते वगैरह की तैयारी करूँगी, उनके टिफ़िन तैयार करूँगी। ये जो बाकी के दाने फिर साइड पे निकलते हैं ख़राब दाने, उनको मैं क्यारी में डाल देती होती हूँ ताकि चिड़ियाँ वगैरह आती हैं तो वो फिर खा लेती हैं। इस तरह से मैं इसको साथ साथ मज़ीद कोई अगर कोई चीज़ होगी तो वो निकालती जाऊँगी और साथ साथ इसको बोरे में से डालती जाऊँगी। मेरे हस्बैंड को थैले का जो आटा है वो पसंद नहीं है, इसलिए हम गंदम ले लेते हैं। वो कहते हैं कि थैले का जो आटा होता है उसके अंदर से सारी तवानाई एनर्जी वगैरह निकली होती है तो फ़ायदा कोई नहीं है उसका खाने का। तो गंदम लेके इसमें इसे फिर पिसवाते हैं साफ कर। गर्मियाँ हो तो अगर ज़्यादा गंदी गंदम हो तो फिर धो लेती होती हूँ, तो अगर साफ़ हो तो फिर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप इस तरह से साफ़ करके इसको पिसवा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कच्ची मिट्टी वगैरह नहीं है। हाँ, मुझे बताइएगा कमेंट करके आपके घर में कौन सा आटा खाया जाता है, गंदम पिसवाई जाती है या वैसे थैले का खाया जाता है। गंदम साफ़ हो गई है। ये इतने से दाने जो इसके अंदर से निकले हैं ये मैंने कैरी में डाल देने हैं ताकि बिल्ली जो चिड़ियाँ वगैरह आती हैं तो वो खा लेती हैं। और गंदम को साफ़ करके मैंने बोरे में डाल दिया। अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अब बच्चे खाने में मुझे इतना तंग नहीं करते, शुक्र है, रोटी आराम से खा लेते हैं। तो रात का सालन था, टिंडे बने हुए थे, उसी के साथ उन्होंने नाश्ता कर लेना है। मैंने साथ पराठा बना देना है तो उन्होंने नाश्ता करके फिर अपनी तैयारी कर लेनी है। अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे इतना तंग नहीं करते खाने में। पहले मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। वैसे आपसे आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ, कभी कभी ना मुझे लगता है कि जो कायदे आज़म ने कहा था ना कि काम काम दिन रात करें हम काम, वो हम औरतों के लिए कहा हुआ। वैसे तो खैर जेंट्स भी बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं, गर्मी सर्दी धूप छाँव जैसा वो कमा के ला के देंगे तो हम लोग मेहनत कर घर में पका के देंगे बच्चों को, या सारा कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी माएँ जो है ना वो सुबह से लेके शाम तक फिर बच्चों की जो ऐसी ड्यूटी देती है ना, उससे मुझे लगता है कि हम माओं के लिए ना कायदे आज़म ने कहा था काम काम दिन रात करें हम काम। तो अभी मैं बनाऊंगी पराठा और मूवी ने ये तैयारी कर ली है। मूवी का आज माशाल्लाह से सनद का इम्तिहान है, उसने कुरान पाक उसका भी मुकम्मल हो चुका था लेकिन सनद का इम्तिहान थोड़ा लेट हुआ। आज उसका सनद का इम्तिहान है तो वो सुबह से उठ के नमाज़ फजर पढ़ के तैयारी कर रहा था। अभी अपने
कपड़े पहन रहा है, तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसने पहले जाना है क्योंकि स्कूल वालों का टाइम चेंज हो गया है, तो उन्होंने बाद में जाना। माशाल्लाह से पराठा हो गया तैयार। अभी मैं सबसे पहले मोहित को नाश्ता दूंगी, देसी तरीके की तरह उसको मैं नाश्ता दूंगी क्योंकि सालन शोरबे वाला नहीं था, खुशक था, तो वो रोटी के ऊपर रख के ही खा लेते हैं, इसलिए मैंने पराठे के ऊपर ही टिंडे भर के पकाए हुए थे वो रख दिया। मोहित को नाश्ता दूंगी, बाकी साइन फाई का फिर साथ बाद में तैयार करूंगी। मोहित तैयार हो गया है, नाश्ता कर रहा है, जिसका सनत का इम्तिहान है। इधर साइम को उठा रही हूँ, नमाज पढ़ के लेट गया तो उसे कह रही कि उठ के जाके दूध ला दो, फिर बाद में तैयार हो जाना, और उसका भी कोई मूड नहीं नज़र आ रहा उठने का। बच्चे सारे स्कूल चले गए थे और मैंने भी करने थे इनके कपड़े प्रेस, तो फिर लाइट चली गई। तो आपको पता है कि हर मसले का हल होता है, स्पेशली सुपर मॉम के पास, पाकिस्तानी सुपर मॉम। फिर मुझे आइडिया आया कि गैस वाली इस्त्री तो है, तो चलो क्यों ना फिर मैं गैस पे प्रेस कर लूँ, क्योंकि गैस आ रही है। तो मैंने अब इनके जल्दी जल्दी से ड्रेस को कर देना है प्रेस। ये देखिए, मैं शुक्र है कि गैस आ रही है, इसलिए टेंशन थोड़ी कम हो गई, और मैंने फटाफट से इनके कपड़े कर देने हैं प्रेस। और उसके बाद फिर करनी है बच्चों के आने के लिए खाने की तैयारी। तो साथ ही फिर मैं तब तक इनके आने से पहले पहले खाना तैयार कर लूँगी। वैसे तो गैस और इस्त्री के नीचे पाइप लगता है, लेकिन मैंने क्या किया, चूल्हा ऑन किया, डायरेक्ट मैंने फटाफट से ऊपर आयरन रखी और गर्म कर करके मैं प्रेस करती रही कपड़े। कपड़े इस्त्री कर दिए थे, अभी इनके बाबा उठ गए थे तो उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। तो जल्दी जल्दी से रोटी बनाऊंगी, सालन गर्म कर लिया मैंने इधर ही, क्योंकि लाइट नहीं है तो ओवन यूज़ नहीं है। जब 3-4 सब्जियां मुझे इकट्ठी ला देते हैं तो मैं इस तरह से जो सब्ज़ी फ्रीज़ होने वाली होती है उसको मैं कटिंग करके तो उसे फ्रीज़ कर लेती होती हूँ पैकेट बना के। उसके बाद फिर जब पकानी होती है तो मैं निकाल के इस तरह से बना लेती हूँ। अभी मैं शलजम बनाने लगी थी, शलजम जो है इनको मैंने काट के फ्रीज़ कर लिया होता। अभी इनको मैं अच्छे से धो लूँगी ताकि इनकी जो बर्फ़ है पिघल जाए, और फिर इनको करूँगी फ्राई करने के बाद मसाला भूनूँगी, और मसाले के में शलजम और पालक ऐड करके वेट लगा दूँगी। गैस का मसला भी बन जाता है, कभी गैस थोड़ी आती है और कभी बिल्कुल अचानक आती है तो बंद हो जाती है, इसलिए फिर प्रेशर में जल्दी पक जाती है।
तो अभी मैं इस तरह पकाऊंगी ताकि बच्चों के यहाँ तक खाना जो है रेडी हो जाएगा, और साथ ही भी मैं आटा गूंद लूँगी। माशाल्लाह से ये देखिए कितना खूबसूरत केक बनके तैयार हो गया है। मोहित आने वाला है और मैंने केक तैयार कर लिया है और केक हमारा बिल्कुल पक चुका है। इसकी डिटेल रेसिपी मैं फिर कभी आपको दूंगी। अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी। केक माशाल्लाह से ठंडा हो गया है, मैंने इसको इस बोल में से निकाल लिया है और अभी इसके नीचे जो रेफर लगाया था वो भी उतार दूंगी। और जब तक मैं ये करती हूँ आप जल्दी से नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट आपको इंटरेस्टिंग व्लॉग जो मेरे मिलते रहें। ये देखें माशाल्लाह से केक हमारा कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें, ये देखिए। अब मोहित आने वाला है, मोहित आएगा तो फिर मैं मोहित के साथ ये केक की कटिंग करेंगे हम। माशाल्लाह से मोहित का सनद का इम्तिहान हो गया है, मोहित आ गया है और अच्छे नंबरों से पास भी हो गया। और मोहित आज अभी केक काट के तो इसको सेलिब्रेट करेगा। मोहित को चॉकलेट वाला केक पसंद आया, इसीलिए मैंने आज चॉकलेट वाला केक बनाया था। बहुत बहुत मुबारक हो। अब इसको कायम भी रखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।